हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। तो कहते हैं कि विश्व के द्वारा मोदी जी की विदेश यात्राएं वास्तव में भारत को एक विश्व गुरु बनाने की कोशिश है। वे विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए नए द्वार खोलते हैं। तो जिस प्रकार से मोदी जी का कार्य है और वह अलग अलग देशों में जाकर अपने सांस्कृतिक क्षेत्रों और विरासतों को दिखाते हैं और वहाँ के उद्योग धंधों को अपनाते हैं और उनकी ऐसी लोकप्रियता है कि इसी तरह इतिहास बनता है। तो इसी तरह इतिहास बनता है कि बात करते हैं विदेशी धरती पर भारत को जितने सकारात्मक ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेश करते हैं उतना कोई और नहीं कर सकता। हाल ही संपन्न हुए अमेरिका का उनका राजकीय दौरा असंदिग्ध रूप से बताता है कि विश्व रंगमंच पर वह भारत के सर्वश्रेष्ठ राजदूत हैं। के सर्वश्रेष्ठ दूत ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो आइए जानते हैं। विदेशी धरती पर भारत को जितने सकारात्मक ढंग से प्रधानमंत्री मोदी पेश करते हैं उतना कोई और नहीं कर सकता। उनमें बेहद अतिरंजित ढंग से यह बताने की क्षमता है कि नया भारत क्या है, उसने क्या हासिल किया है और आने वाले दिनों में क्या कुछ हासिल करने का वह इरादा रखता है। हाल ही में संपन्न अमेरिका का उन राजकीय दौरा असंदिग्ध रूप से बताता है कि वह भारत को एक सर्वश्रेष्ठ दूत हैं, भारत के सर्वश्रेष्ठ दूत हैं। की शानदार ब्रांडिंग के लिए सुनिश्चित नजरिया, सतर्क व परिश्रम भरी तैयारी तथा विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात व बातचीत की जरूरत पड़ती है। न्यूयॉर्क पहुंचने के कुछ घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने सावधानी से चुने गए उद्योग घराने नेताओं, जनमत तैयार करने वाले और चिंतकों, जिनमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति भी थे, शिक्षा जगत से जुड़े लोगों और लेखकों, विश्व बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक अरबपति निवेशक, स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ, थिंक टैंक तथा एक भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह से मुलाकात की। ट्विटर के मालिक एलन मस्क उनसे मिलने गए और बाहर निकलने के बाद उनकी टिप्पणी थी, मैं मोदी का एक प्रशंसक हूं। ट्विटर के पूर्व सीईओ डोरसी के इस सनसनीखेज दावे की पृष्ठभूमि में कि भारतीय अधिकारियों ने ट्विटर को धमकाया। मस्क की इस टिप्पणी से भारत को चिंता दूर हो जाती है। ट्विटर संबंधित देशों के राष्ट्रीय कानूनों का पालन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए सदियों पुराने भारतीय योग का रूपांतरण विगत 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लॉन में भागीदारी योग को मैत्री, शांति और समन्वय से जोड़ते हुए G20 की थीम एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य से जोड़ना, साथ ही वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को रेखांकित करना प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ निजी डिनर से पहले मोदी ने उनकी पत्नी डॉक्टर जिल बाइडेन की मेजबानी में नेशनल साइंस फाउंडेशन की एक बैठक में भाग लिया, जहां कौशल प्रशिक्षण और शोध जैसे मुद्दों पर चर्चा की। प्रतीकों का शानदार इस्तेमाल करने में मोदी महारत हासिल है। उनके द्वारा डॉक्टर जिल बाइडेन के उपहार में दिया गया हरा हीरा अगर अर्थपूर्ण था तो बाइडेन को दिए गए उपहार भी उतने ही मानीखेज थे। चंदन की लकड़ी के छोटे बॉक्स में चांदी के गणेश जी, एक दिया, ताम्रपत्र, 10 दानम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता के प्रमाण थे, जो W.B. यीट्स तथा पुरोहित स्वामी द्वारा 10 प्रिंसिपल उपनिषद की प्रति भारत और अमेरिका के बीच के आध्यात्मिक और बौद्धिक संबंध के बारे में बताती थी। संयुक्त रूप से F414 जेट इंजन निर्माण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक एयर स्पेस और HL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच मोदी की उपस्थिति में हुए समझौते को, जिसे दो देशों के बीच मजबूत रक्षा संबंधों का प्रमाण बताया जा रहा है, अनेक विशेषज्ञ अमेरिका के साथ अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। असैन्य परमाणु समझौते जैसा महत्वपूर्ण बता रहे हैं। यह कदम जहां हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देगा, वहीं इससे वायुसेना को बेहतर तकनीकी क्षमता हासिल होगी। इस अवसर पर बाइडेन ने कहा, हम अपनी रक्षा साझेदारी को अधिकाधिक संयुक्त उपक्रमों से लैस
करने के साथ रक्षा उद्योगों के बीच ज्यादा आपसी सहयोग और तमाम क्षेत्रों में ज्यादा विचार विमर्श और सहयोग पर जोर दे रहे हैं। बाइडेन ने अमेरिका में भारतीय फर्मों के निवेश को रेखांकित करने के साथ एयर इंडिया द्वारा 200 बोइंग विमानों की खरीद के आदेश का जिक्र किया। इस सौदे में भारत को 31 MQ-9B आक्रामक ड्रोन मिलेंगे, जिनमें 15 हमारी नौसेना के लिए होंगे और 8 थल सेना और वायुसेना के लिए। कंप्यूटर चिप निर्माता कंपनी माइक्रॉन द्वारा गुजरात में $85 करोड़ का निवेश करने की घोषणा तकनीकी सहयोग की दिशा में एक और बड़ा कदम है। लैम रिसर्च 60,000 भारतीय इंजीनियरों को सेमीकंडक्टर का प्रशिक्षण देगा। दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव का मानना है कि इससे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपना एक व्यापक रूपांतरण होगा। अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करते हुए मोदी इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले वह भारत के इकलौते प्रधानमंत्री हैं। भारत की ब्रांडिंग करने के मामले में अपने शिखर पर थे। दुनिया भर के लोगों का स्वागत करने और अमेरिकी सपने पूरे करने में मददगार बनाने के लिए उन्होंने अमेरिका का शुक्रिया तो अदा किया ही, लगे हाथ भारत में अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को उन्होंने सलाह भी दे डाली। घर में भले ही हमारे विचारों में भिन्नता हो, लेकिन बाहर अपने देश की बात करते हुए हमें एक स्वर में बोलना चाहिए। अपनी सरकार पर सवाल उठाने वाले अमेरिकियों को भी उन्होंने यह कहते हुए खामोश कर दिया कि भारत लोकतंत्र की जननी है। वह कह रहे थे, आज दुनिया भारत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती है। हर आदमी भारत के विकास, लोकतंत्र और विविधता को समझना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानना चाहता है कि भारत क्या कर रहा है। हमारी शक्ति बढ़ रही है, साथ ही हमारी गति भी बढ़ रही है। जब भारत आगे बढ़ता है तब दुनिया आगे बढ़ती है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तथा विदेश मंत्री ब्लिंकन द्वारा आयोजित भोज में मोदी ने कमला हैरिस की भारतीय जड़ को रेखांकित करते हुए कहा कि वह दुनिया भर की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उन्होंने ब्लिंकन का भी शुक्रिया अदा किया। मोदी और बाइडेन की मुलाकात पर अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी का कहना था, पहली बार न सिर्फ सत्ता राजनीति के शिखर पर बैठे दो व्यक्ति भविष्य के बारे में बात करने के इच्छुक थे, बल्कि दो देशों के 1.7 अरब लोगों के बीच ऐसी गहराई और रिश्तों को जो गर्मजोशी और आपसी सतर्क दिखा, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि इतिहास इसी तरह लिखा जाता है।